देखिए दोस्तों, बिहार के तमाम युवा जो बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जिसे आप 7वां चरण कहते हैं, हम कहें या ना कहें पर सरकार जरूर कहती है, इस 7वें चरण बहाली का इंतजार करने वाले सभी साथी, दरअसल नियमावली को लेकर के आपकी दुविधाएं हैं वो सभी के बीच में है, चाहे प्राइमरी वाले हैं या माध्यमिक वाले। जितने सारे अभ्यर्थी हैं, इन सारे लोगों को सिर्फ नियमावली का चिंता है। लेकिन हमारे साथी इस बात को जानते हैं कि नियमावली दर डेट बाय डेट क्यों एक्सटेंड किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो बयान देते हैं उस बयान के उलट बात हो जाता है। चैनल पे जो बातें दिखाई जाती है वो बातें झूठी साबित हो जाती है। ये सारे दांवपेच क्यों हो रहे हैं? क्या बिहार में जो ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया होने वाली है, ये चुनावी भेंट चढ़ने वाली है, या फिर सरकार के तमाम अधिकारी जो हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जब आप सचिवालय जाते हैं? तो ये बहुत सारी मुद्दा है, ये बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हैं जो अगर आप समझते हैं तो ये बात को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया जो है और नियमावली जो है वो क्यों आपके लिए जारी नहीं की जा रही है। आप इधर देख रहे हैं कि विगत के दिनों में चाहे आप न्यूज चैनल पे देखिए या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कीजिए या बड़े बड़े नेताओं से बात कीजिए, सभी लोगों ने एक बात आपको कहा है कि नियमावली जो है वो कई विभाग से होकर के गुजरती है। शायद इससे पहले कोई नियमावली जारी हुई है तो उसमें इतना दांवपेच अभ्यर्थियों को नहीं सुनने को मिला होगा कि कितने विभाग से सिग्नेचर होते हैं, कौन सा विभाग वेरिफिकेशन करता है। लेकिन इस बार की नियमावली में ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो विभाग के बारे में समझ रहा है कि विभाग के कार्यकलाप क्या है। यहां सोचने वाली बात है कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है, उस विभाग का जो कार्यकलाप है, विभाग के जो काम है, उससे ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि उनका कार्य क्या है और किस स्टेज पे कौन से वेरिफिकेशन होना जरूरी है। पंचायती राज विभाग से वेरिफिकेशन हो, प्रशासन विभाग से वेरिफिकेशन हो, वित्त विभाग से वेरिफिकेशन हो, है या फिर नगर निकाय जो है उन विभाग से वेरिफिकेशन की जरूरत हो। मतलब कहने का मतलब है कि अभ्यर्थियों के बीच में ये तमाम जो मुद्दे हैं वो जानबूझ करके सरकार के द्वारा आपके सामने रख दी गई है। और वो इसलिए रखी गई है क्योंकि सरकार बड़े आसानी से इन बातों को रख के टाल मटोल जो कर रही है वो आगे बढ़ाती रहे। और अगर ये अभ्यर्थियों को ये बात बताई जा रही है 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए कि आपकी नियमावली जो है वो अलग अलग विभाग से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं है कि सरकार इन बातों को आपके सामने रख के ये जाहिर कर रही है कि अभी यहाँ का वेरिफिकेशन बाकी है, कल वहाँ का वेरिफिकेशन बाकी है, फिर अगले दिन वहाँ का वेरिफिकेशन बाकी है। यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि एक नियमावली जारी करने से पहले सरकार ने जितनी सारे दाव पेच आपके सामने खेला है, सरकार के द्वारा जो भी बातें आपके सामने बताई गई है, बार बार देखिए कि कभी किसी न्यूज चैनल, नेशनल लेवल के न्यूज चैनल पे देखिए, वहां से बताए जाते हैं कि कभी प्रशासन विभाग के सिग्नेचर हो चुके हैं, अगले दिन बताए जाते हैं कि नहीं हुआ है, फिर उसके 10 दिन बाद बताए जाते हैं कि प्रशासन विभाग का तो सिग्नेचर हो चुका था, वित्त विभाग का सिग्नेचर नहीं हुआ है, और फिर अगले दिन बताया जाता है कि नहीं वित्त विभाग के भी सिग्नेचर हो चुके हैं। फिर कहा जाता है कि नहीं माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने तो नियमावली जारी करने की बात कह दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है ना घोटाला। दरअसल इन पूरे मामले में सरकार चुनावी मुद्दा को देख रही है और हो सकता है कि चुनाव में बहुत सारे उलटफेर आपको देखने को मिले और चुनाव के चलते ये जानबूझ करके आपकी नियमावली को रखा जाता है, होल्ड किया जाता है, नियमावली के नाम पे बिहार के युवाओं को बर्बाद किया जाता है, धोखा किया जाता है इनके साथ, बिहार के उन बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है जो बच्चे बिहार के स्कूल में नामांकित तो हैं पर उनको पढ़ाने के लिए वहां पे शिक्षक नहीं है। दरअसल कुल मिलाकर के आपको ये समझिए 7वें चरण के चाहे प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं या माध्यमिक के, मैंने हर समय आपको एक बात बताया है कि दरअसल शिक्षा विभाग का ऐसा कोई जो वेरिफिकेशन के जिन विभाग से वेरिफिकेशन लेने की जो आवश्यकता थी सारे विभाग से वेरिफिकेशन हुआ है। ये बात मैंने परत दर परत आपको हमेशा बताया है। और आज हमारे साथी अगर आकर के या कोई भी आकर के ये जानकारी या न्यूज 18 या कोई भी चैनल हो, कोई भी मीडिया, कोई सा भी इंसान अगर आपको आके कहता है कि नियमावली के बीच में सरकार ने वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर वित्त विभाग ने वेरिफिकेशन को होल्ड किया है, तो ये सिर्फ एक छलावा है। दरअसल हमारे जो नियमावली बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए जो बनी है, जो नियमावली रिलीज होने वाली है, इस नियमावली का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीटली अलग अलग विभाग से कंप्लीट कर दिया गया है। कोई भी वेरिफिकेशन किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा बाकी नहीं है। ये सरकार हमारे सामने आकर के कुछ बातें रखती है, वो बातें हम सुनते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं।
प्रिंट मीडिया में उन्हीं बातों के लोग छपवा देते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमारा इतिहास ही अखबार पढ़ते पढ़ते देश को आज़ाद करवा दिया। अखबार पढ़ते पढ़ते हम भी समझते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। न्यूज़ चैनल पे ब्रॉडकास्ट करवा दो कोई भी बातें, बस आसानी से बच्चे जो हैं, युवा हैं, यंग हैं, एक फौज होता है, दौड़ते चले जाएंगे और मान लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के न्यूज़ चैनल पे, फिर प्रिंट मीडिया में या कहीं भी जो बातें आपको नियमावली को लेकर के जिस तरीके से आपको घुमाए जा रहे हैं, नियमावली की बातें जो आपके सामने रखी जा रही है, ऑलमोस्ट ये सारी जो बातें हैं वो बेतुका बातें हैं। बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथ में बिहार के लोगों को ये बात संदेश ये गवर्नमेंट दे रही है कि हम बहाली प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। है ना सोचने वाली बात। एक तरफ सरकार जनता को कह रही है कि बहाली कंटिन्यू प्रोसेस में है, दूसरी तरफ युवाओं को झांसा देती है। ताज्जुब की बात है कि विभाग जो नियमावली जारी करने वाली है उस नियमावली के बारे में सबको बता दिया जाता है, किस किस विभाग से वेरिफिकेशन होने वाला है। यह भी कहा जाता है कि सारे विभाग का वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है, लेकिन लास्ट में फिर कहा जाता है कि इस विभाग के अंदर यानी वित्त विभाग के अंदर हमारी जो नियमावली है वो होल्ड पे रुकी हुई है। ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है? शिक्षा व्यवस्था को धंधा बनाया गया है, इसका मतलब तो सीधा यही है। अब हमारे शिक्षक अभ्यर्थी अगर आप हो तो आप इस बात को समझ रहे हो कि किस तरीके से दाव पेच जो है वो खेले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आप इतना समझिए कि जो आपकी नियमावली है, इस नियमावली को पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने होल्ड करके रखा है। इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। नीतीश कुमार ने आपकी नियमावली को होल्ड करके रखा है उन्होंने, और उन्हीं के पास इसकी कॉपी हैं और वो जब तक सहमति नहीं देंगे ना तो ये कैबिनेट में जाने वाला है और ना ही आपकी और हमारी जो मतलब सोच विचार बहाली के लिए जो हम इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, वो होने वाली है। ये बात हम जितना जल्दी समझ जाएं, बहाली को कुल मिलाकर के चुनावी भेंट चढ़ा दिया गया है और सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि सरकार का जो अभी बहाली करने का जो मूड है वो नहीं है। सरकार नियमावली जारी करने के बीच में जिस तरीके से महीना, 2 महीना, 3 महीनों से जो खेल खेल रही है ना, सिर्फ नियमावली को लेकर के, ये सिर्फ इसलिए कि सरकार को किसी न किसी बहाने टाइम किल करना है। मेरे साथ ही आप प्राथमिक के हो या माध्यमिक के हो, आप अपने में क्यों लड़ते हो? आप मुझे गाली देते हो, अपने आप को देते हो, किसको देते हो, क्यों देते हो? आपकी नियमावली सरकार नहीं जारी कर रही है क्योंकि सरकार को टाइम किल करना है। आप खूब बड़े जोर शोर से जोशीले अंदाज में अगर आंदोलन करोगे तो सरकार नियमावली फेंक करके आपके मुंह पे, समझ रहे हैं ना, जो करने वाली है वो मुंह पे आपको एक ताला लगा देगी, बस कि चुप हो जाओ। खुशी आपको दे देगी नियमावली के तौर पे। लेकिन जो सच्चाई ये है कि सरकार बहाली को पूरी तरीके से पेंड होल्ड करने के फिराक में है। वो पेंडिंग करना चाहती है, उसे नहीं मतलब है। और नियमावली जो नहीं रिलीज करने का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बहाली को होल्ड करने का एक जरिया है। आप सबसे बड़ी तो गलती आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की होती है कि आप सिर्फ नियमावली की मांग करते हो। किस लिए? क्या करोगे नियमावली लेकर के? बहाली का मांग नहीं करना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है दोस्तों। जब तक हम बहाली का मांग नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बहुत बड़ी और खतरे की घंटी है।